हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MCS 023 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ब्लॉक 1 द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट यूनिट 2 रिलेशनल एंड ER मॉडल। इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं जैसे द रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल कंस्ट्रेंट्स, रिलेशन अलजेब्रा, एंटिटी रिलेशन, ER मॉडल। आज हम सीखेंगे कि ER डायग्राम कैसे बनाते हैं। जैसे ER मॉडल के अंदर आपने देखा था कि कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ एंटिटीज होती है, कुछ रिलेशन होता है, तो उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम, एक डायग्राम के फॉर्म में, तो वो हम ER डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ER डायग्राम होता है वो क्या होता है, एक जो भी आपका डेटाबेस है, ठीक है, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर का एक ग्राफिकल आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो ग्राफिकल वे में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ER डायग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम ER डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर एक हमारे पास रेक्टेंगल होता है, ठीक है, एक शेप होती है रेक्टेंगल की, जिसके थ्रू हम बता पाते हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक शेप होती है हमारे पास में एलिप्स की, ठीक है, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स को। उसके बाद में हमारे पास एक शेप होती है डायमंड की, जिससे आप रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप सेट्स को। अब यहाँ पर इसको देखते हैं एक बार कि हमारे पास क्या क्या सिंबल्स है, सिंबल्स ऑफ ER डायग्राम। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एंटिटी, ठीक है, एंटिटी हम इससे पहले देख चुके हैं कि एंटिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ एक रेक्टेंगल की शेप में, ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी एंटिटी का नाम लिख देते हैं। उसके बाद में कोई भी अगर वीक एंटिटी है तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास में एसोसिएटेड एंटिटी है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो एंटिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद में एट्रीब्यूट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे, और रिलेशनशिप किस तरह से रिलेशनशिप को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को हम डबल डायमंड की शेप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक एलिप्स के शेप में। अब की एट्रीब्यूट यानी कि जब आपको किसी भी एक जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उसी में कोई एक प्राइमरी की होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हैं नीचे एक अंडरलाइन आप खींच सकते हैं, या फिर आप डॉटेड लाइन भी मीन्स इस तरह से खींच सकते हैं, जो भी एट्रीब्यूट है उसके नीचे ही खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करके भी दिखा सकते हैं। उसके बाद में आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रहता है, जो हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे होता है, कि जैसे आपके पास में क्या है, कोई भी लेट्स सपोज कि आपके पास में क्या है, फोन नंबर है, तो फोन नंबर आपके पास में काफी सारे होते हैं, तो वो आपके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिराइव एट्रीब्यूट में हमने देखा था कि अगर आपको देखना है कि किसी पर्सन की अगर सर्विस ईयर कितना हो चुका है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ज्वाइनिंग कब की थी और करंट ईयर क्या चल रहा है। अगर ये दोनों के बारे में आपको पता है तो उसमें से आप माइनस करके उसकी निकाल सकते हैं कि कितना उसने सर्विस किया है। तो उस एट्रीब्यूट को हम कैसे कहते हैं, डिराइव एट्रीब्यूट, की जो पहले से फिक्स कोई वैल्यू आपके पास में रखी हुई है उससे आप किसी वैल्यू को डिराइव करके लेकर आ रहे हो, क्योंकि हमसे वो कितना सर्विस प्रोवाइड किया है ये हम मतलब एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में कुछ पढ़ा था, सॉरी कार्डिनैलिटी के बारे में पढ़ा था, ओके। कार्डिनैलिटी को हम 1 to 1 से डिफाइन करते हैं, 1 to many से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड many to 1 से और many to many। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, तो 1 to 1 हो गया। 1 to many रिलेशनशिप यानी कि पब्लिशर जो है वो बहुत सारी बुक्स को पब्लिश कर सकता है, ठीक है। एक बुक सेक्शन है, ठीक है, ये क्या है, मैनी बुक्स आपका एक ही सेक्शन के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। मैनी टू मैनी यानी कि बहुत सारे कोर्सेज है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, मैनी टू मैनी। आई होप कि ये सिंबल्स आपको थोड़े से पता चले होंगे कि किस तरह से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज ER डायग्राम फॉर अ कॉलेज डेटाबेस, की अभी हमने उन सारी शेप्स के बारे में पढ़ा, अब इनको हम अप्लाई करना यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ER डायग्राम, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, एड्रेस, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट आपकी क्या है, एक एंटिटी है, एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में अब स्टूडेंट के पास में कुछ चीजें होंगी, लाइक स्टूडेंट का खुद का नेम होगा, स्टूडेंट की खुद की आईडी होगी, ठीक है। अब आईडी के थ्रू जैसे आपका रोल नंबर है, ठीक है, आप इसमें स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर भी लिख सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर के थ्रू आप किसी भी स्टूडेंट के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये हमारी प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमने इसके नीचे क्या किया, एक लाइन खींच दी। अब एज है तो एज हम मीन्स ऐसे 32 35 इस तरह से मीन्स डलवाते नहीं है, कई बार डाल भी लेते हो, तो एज एक डिराइव एट्रीब्यूट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करे, इसीलिए आपने क्या किया, यहाँ पर डॉटेड डॉटेड लाइन की है।
हॉबी आपके पास में बहुत सारी हो सकती है, एक पर्सन की काफी सारी हॉबीज हो सकती है, ठीक है। अब स्टूडेंट की कुछ डेट ऑफ बर्थ रहेगी, ये भी क्या है, इसका एक एट्रीब्यूट हो गया। एड्रेस भी होगा। अब एड्रेस क्या है, कंपोजिट मींस बहुत सारी उसके अंदर और भी चीजें होंगी, जैसे कि डोर, स्ट्रीट, सिटी, ठीक है। डोर अगर नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। स्ट्रीट हो गया, सिटी हो गई, स्टेट, पिन, ये सारी चीजें एड्रेस के अंदर आती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब स्टूडेंट आपका दो चीजों से कनेक्टेड है, एक तो टीचर से, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके लेक्चरर है उससे उनका कुछ रिलेशनशिप है स्टूडेंट का। किसी भी कॉलेज में जाओगे तो कोई तो टीचर आपको पढ़ाएगा, ठीक है। और किसी ना किसी कोर्स में आपने इनरोल किया होगा। तो ये क्या हो गया कि एक स्टूडेंट के बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, तो मैनी टू मैनी रिलेशन हो गया, ठीक है। मैनी अटेंड कर सकता है, वो क्या है, बहुत सारे कोर्सेज को अटेंड कर सकता है। कोर्स में भी कुछ उसकी आईडी होगी और कोर्स सब कुछ नेम होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्टूडेंट और उसके बाद में टीचर। टीचर्स जो है वो टीच करेंगे, ठीक है। लेक्चरर, ठीक है, लेक्चरर एक एंटिटी है जो स्टूडेंट के साथ में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, टीच के थ्रू, क्योंकि वो जो है वो क्या उन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, दैट इज टीच। स्टूडेंट टीचर्स जो है मींस लेक्चरर जो है वो क्या करे, टीच करे स्टूडेंट्स को। अब जो लेक्चरर है उसकी भी कुछ आईडी होगी, लेक्चरर का कुछ नेम भी होगा, और लेक्चरर की कुछ अपना जो कोर्स आईडी रहेगी वो भी डिफाइन करेंगे कि कौन से कोर्स आईडी को ये पढ़ाते हैं, ठीक है, कौन सा कोर्स आईडी इनका रहेगा। अब यहाँ पे जो इनका रिलेशनशिप रहेगा वो किस तरह का रहेगा, कोर्स के और लेक्चरर के बीच में। जो लेक्चरर है वो करते हैं टेक मैनी कोर्सेज, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज में पढ़ा सकते हैं। जैसे एमसीए में भी एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, बीसीए में भी एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, मीन्स पर्टिकुलर किसी एक कोर्स को पढ़ा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अगर मैथ्स डिफाइन किया है कि वो मैथ्स के लिए लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारे कोर्सेज को भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, बीसीए में भी, एमसीए में भी। तो इस तरह से, और बीकॉम में भी सेम, मीन्स अगर मैथ्स है तो वो पढ़ा रहे हैं, तरह से क्या है, वो बहुत सारे कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं। तो मैनी टू मैनी रिलेशन हो गया। उसके बाद है लेक्चर टू सब्जेक्ट। लेक्चरर जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट को मीन्स कर सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट को टीच कर सकते हैं, 1 to 1, ठीक है। लेक्चरर जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं अगर कोई सर, तो वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 1 to 1 रिलेशन रहेगा, ठीक है। लेक्चरर आईडी रहेगी, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट के अंदर, और सब्जेक्ट आईडी रहेगी और सब्जेक्ट का नेम रहेगा। अब उसके बाद में हमारा एक रिलेशन रह गया जो क्या है, कोर्स हैज बहुत सारे सब्जेक्ट। एक कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, एक कोर्स हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारे कोर्स कोड रहते हैं, जैसे कि मीन्स आपका FEG2 रह गया, ठीक है, या फिर मैथ्स हो गया, मैं इस तरह से लिख देती हूँ, ठीक है। और इंग्लिश हो गया, वो तो लिख दिया हमने, इंग्लिश, मैथ्स, और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे असेंबली लैंग्वेज हो गई, ठीक है, सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे आपके पास में ये सब्जेक्ट रहेंगे। तो एक कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 1 to many। तो इस तरह का रिलेशनशिप ये डिफाइन कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये जो हमने डिफाइन किया, ये मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी, ठीक है, मैनी टू वन, 1 to 1, ये आपको थोड़ा ध्यान से लगाना है, ठीक है। बाकी चीजों को आप डिफाइन करेंगे तो देखना है कि कौन सी एंटिटी रहेगी और कौन सा एट्रीब्यूट है। अगर कोई भी प्राइमरी की आप डिफाइन करना चाहते हो तो उसके नीचे आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि ये क्या है, हमारा एक प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रीब्यूट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।